Good morning class and Jai Jagat. Today we are going to teach about psychology. Term psychology is derived from two Greek words. First word is psyche and second word is logos. Psyche means soul and logos meaning science or study of mind. Thus, psychology was the study of soul or mind. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा टेक कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रुमा आपके लिए एनसीईआरटी व्हाट इज साइकोलॉजी टॉपिक है 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि बच्चे जो हैं मनोविज्ञान का अर्थ, बच्चे क्या बहुत सारे लोग जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो मनोविज्ञान से अर्थ लगाते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बट ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं। हम किसी के मन के द्वारा उसकी बातों को, उसके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में साइकोलॉजी को फिलॉसफी का पार्ट कहा जाता था। प्री साइंटिफिक पीरियड में साइकोलॉजी फिलॉसफी की ब्रांच हुआ करती थी। बाद में विलियम वुंड्स के प्रयासों द्वारा साइकोलॉजी की पहली लैब बनाई गई 1879 में लिप्जिंग में। साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग एक सब्जेक्ट के रूप में पहचान मिली। फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी की बात करें तो विलियम विंट 1879 लिप्जिंग में। साइकोलॉजी वर्ड की ओरिजिन ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का विज्ञान। लेकिन बाद में आत्मा जो है, आत्मा को तो ना पढ़ा जा सकता है ना देखा जा सकता है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनिमल एंड द ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि जो मनोविज्ञान है मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान। हम उसके व्यवहार, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो करता है, उसके द्वारा उसकी बहुत सारी बातों को जाना जा सकता है कि वो मतलब फ्यूचर में क्या करेगा या क्या मतलब उसके जो वेरिएशन है, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके द्वारा जाना जा सकता है। बात करें 16वीं शताब्दी की तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान मानने वालों में से प्लेटो हैं, अरस्तु हैं और भारतीय ऋषि मुनि आत्मा का विज्ञान मानते थे। 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में मन का विज्ञान माना गया, मनोविज्ञान को, और 19वीं सेंचुरी में चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इनके मानने वालों में से विलियम वुंड थे, विलियम जेम्स थे। प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आइए हम बात करते हैं आगे कि साइकोलॉजी का जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले जो इसका वर्ड है रुडोल्फ गोल्काय ने दिया, 1590 में दिया। अपनी उनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया नामक बुक में से लिया गया है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसमें नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, अटेंशन है, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मन में सवाल उठता है कि व्हाई सर्टेन बिहेवियर, कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कंडीशन कभी कभी होती है तो क्या से क्या कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अरुणिमा सिन्हा को तो आप जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा ने दिव्यांग ऐसी पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। मेजर अहलूवालिया की बात करें तो मिलिट्री रिटायर्ड थे और पैरालिसिस हुआ था उनको, और तब भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ठानी। तो क्यों ठानी, ऐसे क्या कारण है, तो इन्हीं सब बातों का हम मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे। अब बात करें डिफिनीशन की तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की एक डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट दी थी। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है वुडवर्थ की। आइए हम बात करते हैं अब साइकोलॉजी की डिफिनीशन की। तो मोस्टली इसकी वन लाइन डिफिनीशन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर। Psychology is derived from two Greek words, psyche plus logos. Psyche means soul, logos means science, यानी आत्मा का विज्ञान। Thus, we can say that psychology was a study of the soul or mind. Psychology is defined formally as a science which studies mental processes, experience, and behavior in different contexts.
साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो SR का बॉन्ड मानते हैं। S मतलब स्टिमुलस, उद्दीपक, और रिस्पॉन्स, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं, किस लिए पढ़ना चाहते हैं? एग्ज़ाम के, आप फर्स्ट आने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस होने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं ये आपकी बुक सारे स्टिमुलस है, और जो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आप कर रहे हैं, वो सारी, जो एग्ज़ाम आपका स्टिमुलस हो गया, और जो रिस्पॉन्स आप करेंगे उसको पाने के लिए, ये आपका R हो गया है। यही बॉन्ड बताया गया, यही हमारे जीवन पर लागू होता है। बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आंतरिक होता है, बाह्य होता है। आइए बात करें व्हाई साइकोलॉजी। Knowing oneself, knowing others, knowing why people dream, why people behave in certain fashion. कोई खुद को जानने के लिए, दूसरों को जानने के लिए, लोग सपने क्यों देखते हैं, लोग कैसी कैसी विभिन्न परिस्थितियों में, कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल, अभी मैंने बात की HPS अहलूवालिया की बात की, अरुणिमा सिन्हा की बात की। मेडिटेटर जो होता है तो उसकी सोच विचार कैसे होते हैं, और जो नहीं करता उसके कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही फेमस एक्टर थे सुशांत, ने सुसाइड क्यों किया, क्या रीज़न थे। और देखा जाए कोविड-19 में जो पैंडमिक टाइम आया है, लोगों की दिनचर्या प्लस लोगों की मेंटलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सारी बातों का हम अध्ययन मनोविज्ञान के तहत करते हैं। जैसे मोबाइल एडिक्शन होता है लोगों को, और बात करें एडिक्शन की, तो ये सब सारी चीज़ों के द्वारा हम जानते कोई क्यों ग्रसित होता है, कोई ऐसा सर्टेन फैशन व्यवहार क्यों करता है। अब आइए बात करते हैं, इसमें 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था। मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस की बात करें तो देखिए, माइंड 2 प्रकार के होते हैं मेंटल प्रोसेस। पहला होता है माइंड, दूसरा होता है ब्रेन। माइंड को तो ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, बट ब्रेन को हम टच कर सकते हैं। उसकी MRI होती है, EEG होता है,